नमस्कार एवरीवन। जन राष्ट्रवाद का उदय सेशन नंबर 3 यानी कि 2 सेशन हमारे कंप्लीट हो गए हैं और दोनों सेशन आपने देख लिए होंगे। पिछले 2 सेशंस में हमने क्या कंप्लीट किया, सबसे पहले मैं वो आपको याद दिला देना चाहता हूँ। महात्मा गांधी जी को हमने शुरू कर दिया था, जिसमें पहले सेशन में जन राष्ट्रवाद के उदय के पहले सेशन में हमने महात्मा गांधी के जीवन, शिक्षा और परिवार के बारे में हमने जाना। फिर उसके बाद दूसरे सेशन में हमने गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा को हमने विस्तार से पढ़ा और वहां पे उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए, किस प्रकार से आवाज उठाई। और आज के सेशन में हम बात करेंगे दोस्तों गांधी जी की भारत वापसी को लेकर, कि गांधी जी कब भारत में आते हैं, उनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। और हमने एक ब्लूप्रिंट के माध्यम से आपको समझाया था, जिसमें हम यहां तक पहुंच गए थे, मेरे ख्याल से बोर युद्ध तक हमने ये चर्चा कंप्लीट कर ली थी। उम्मीद है आप याद कर पा रहे होंगे। और आज के सेशन को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिनिक्स आश्रम, फिर इंडियन ओपिनियन पत्रिका, प्रथम सत्याग्रह, टॉलस्टॉय फार्म, भारत वापसी और साबरमती आश्रम। ठीक है जी, करें चर्चा को स्टार्ट, प्रारंभ करते हैं। ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। ये लीजिए सर, यहाँ तक हम पहुंच गए थे कि 1901 में गांधी जी भारत आ गए थे। याद है आपको, कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। यहाँ से चर्चा को प्रारंभ करते हैं। फिर वापस से 1902 में गांधी जी वापस से साउथ अफ्रीका जाते हैं और वहाँ पे फिर क्या करते हैं, एक नाम आता है आपके सामने, फिनिक्स आश्रम, जिसकी स्थापना की जाती है 1904 में। कहाँ पे की जाती है? साउथ अफ्रीका में की जाती है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है ये। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि फिनिक्स क्या होता है और ये नामकरण फिनिक्स आश्रम गांधी जी ने क्यों दिया, उसके पीछे एक लॉजिक है। फिनिक्स एक प्रकार का पक्षी है दोस्तों, और ऐसा कहा जाता है कि ये 500 से 1000 वर्षों तक जीवित रहता है और फिर उसके बाद लगभग 500 से 1000 वर्षों के बाद ये क्या करता है, अपने घोंसले में ही आग लगाता है और उसी में जलता है और वहां पर इसका जो अंडा रहता है उसमें से एक नए फिनिक्स पक्षी का जन्म होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अमर पक्षी बोलते हैं। समझ में आई बात? बर्ड ऑफ फायर भी बोला जाता है फिनिक्स को। तो गांधी जी ने भी कुछ ऐसा ही सोचा होगा। जो फिनिक्स की विशेषताएं है वो उन्होंने आश्रम में देखी, तो नामकरण क्या कर दिया, फिनिक्स आश्रम। और इस आश्रम में क्या सिखाया जाता था, सत्य, स्वावलंबन, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, इन सब के बारे में इस आश्रम में सिखाया जाता था। सीधी बात करूंगा, कुछ याद नहीं करना। यह आश्रम कहाँ पे स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ, बस ये तो केवल थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैंने पूरी स्टोरी बता दी कि फिनिक्स क्या है, एक पक्षी का नाम है। तो गांधी जी चाहते थे कि इनका आश्रम भी क्या रहे, फिनिक्स के जैसे अमर रहे। तो नामकरण इस प्रकार से हुआ। 2 बातें ध्यान रखनी है, कब स्थापना हुई, कहाँ पे स्थापना हुई, किसने की, गांधी जी ने की। और इसमें ये सब सिखाया जाता था। आगे बढ़े नेक्स्ट। उसके बाद अब हम चर्चा कर लेते हैं इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर को लेकर। अब हम बात कर लेते हैं। ये लीजिए साहब, ये कब निकला, समय आपके सामने लिखा हुआ है 1903। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। किसकी सलाह पे गांधी जी ने ये पत्र निकाला, मदन जीत की सलाह पे। जब ये पत्र प्रकाशित हुआ तो 4 भाषाओं में निकाला गया था, गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी और तमिल। बाद में कुछ समय के बाद में इन दोनों भाषाओं से इस पत्र को बंद कर दिया और इन दोनों से कंटिन्यू रहा था। फिर ये सब नहीं पूछेगा आपसे, बाकी आप इतना ध्यान रखिए कि इंडियन ओपिनियन ये जो पत्र है ये किससे संबंधित है, गांधी जी से। लोकेशन, वर्ष, बस इतनी सी बात है। ज्यादा हमें गहराई में नहीं उतरना है, संक्षिप्त बातें हमें पता होनी चाहिए। क्लियर? तो 2 बातें हमने डिस्कस की दोस्तों, फिनिक्स आश्रम और इंडियन ओपिनियन। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद है गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह।
कब हुआ दोस्तों? ये हुआ 1906 में। कहाँ पे हुआ भाई? अफ्रीका में ही किया इन्होंने। सबसे पहले आप इस शब्द का मतलब समझिए, सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है? आरबीएससी कक्षा 12th की बुक क्या कहती है सत्याग्रह के बारे में, मैंने वहीं से लिया है ये। सत्याग्रह का अर्थ होता है दोस्तों सत्य के लिए आग्रह करना, यानी कि कष्ट सहकर अधिकार के लिए संघर्ष करना। समझ रहे हो आप? अहिंसात्मक तरीके से, जिसमें आपको न तो मुंह से कुछ गंदा बोलना है, न अपशब्द बोलने हैं, न आपको लाठी चलानी है, और कष्टों को सहते हुए अपने हक की लड़ाई लड़नी है, सत्य के लिए आवाज उठानी है। यही है दोस्तों सत्याग्रह। और गांधी जी ने सत्याग्रह को क्या कहा था कि ये भी एक शस्त्र के रूप में है, हथियार के रूप में। और सत्याग्रह करना इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए भी प्रशिक्षण लेना पड़ता है। जब सामने वाला आप पे डंडा मारे, समझ रहे हो, उस समय भी आपको उस दर्द को सहते हुए न तो कुछ गलत बोलना है, ना आपको वापस से डंडा मारना है, और फिर उसके साथ लड़ाई करनी है आपको अहिंसक तरीके से। हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये है सत्याग्रह। मुद्दे पे आता हूँ वापस से। तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह 1906 में। ये देखिए, गांधी जी ने विरोध का नया तरीका अपनाया, सत्याग्रह जिसको बोला गया। अहिंसात्मक प्रतिरोध होता है जिसमें शाब्दिक शारीरिक रूप से, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया, पूर्णतया अहिंसा को अपनाना है आपको। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह इस प्रकार से अफ्रीका में ही हुआ था। क्लियर है बात? उम्मीद है सत्याग्रह का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आगे चलता हूँ 1910 पे, और जो हमारी हेडिंग आती है वो आती है टोल्स्टॉय फार्म। क्या सिखाया जाता था इसमें? जो फिनिक्स आश्रम में सिखाया जाता था वही संस्कृति की शिक्षा, सहशिक्षा, सर्वधर्म सम्मान, सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, स्वावलंबन की शिक्षा। समझ रहे हैं आप? तो वही सारी बातें हैं इसमें भी। नाम टोल्स्टॉय कैसे हुआ, किसके ऊपर है ये नाम? जैसे मैंने फिनिक्स के बारे में आपको समझाया कि ये फिनिक्स कैसे आया, वैसे ही टोल्स्टॉय के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये कौन है टोल्स्टॉय? ये है एक रूसी दार्शनिक, रूसी दार्शनिक विचारक। टोल्स्टॉय के नाम पे महात्मा गांधी जी इनसे प्रभावित थे, और इन्हीं के नाम पे ये रखा, स्थापना जोहान्सबर्ग में 1910 में। समझ गए आप? एग्जाम ओरिएंटेड बातों को समझना है, संक्षिप्त जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना? अनावश्यक गहराई में भी नहीं उतरना। आगे चलता हूं मैं टोल्स्टॉय के बाद। अब उसके बाद कर लेते हैं भारत की वापसी। देखिए, ब्लूप्रिंट पे चलते हैं। इस प्रकार से मैंने टॉपिक को डिवाइड किया था आपके सामने स्टार्टिंग में। पहले तो 3 भागों में डिवाइड किया गांधी जी को, फिर उसके बाद ये छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने फिनिक्स आश्रम कंप्लीट कर लिया, इंडियन ओपिनियन, प्रथम सत्याग्रह, टोल्स्टॉय फार्म, और भारत की वापसी अब हम पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद साबरमती आश्रम। तो भारत वापसी पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले क्लास का पीडीएफ कैसे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, वो जानकारी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको कपिलांश एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक है? डाउनलोड कर लेंगे, साइन अप करेंगे, मोबाइल नाम पते डाल के रजिस्टर करेंगे, फिर ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। वहां पर फर्स्ट ग्रेड पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपको क्लिक करना है टेस्ट सीरीज पे। 2 ऑप्शन आपके सामने निकलेंगे, टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स, ठीक है? जिसमें से आपको टेस्ट सीरीज पर क्लिक करना है। टेस्ट सीरीज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद इंडियन हिस्ट्री 3rd या 4th नंबर पे इंडियन हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। वहां पर आपको कंटेंट पर क्लिक करना है, और उसके बाद यूट्यूब क्लास पीडीएफ का एक फोल्डर आपको मिलेगा, जहां से आप पीडीएफ निशुल्क प्राप्त कर सकते हो। समझ गए? और यहीं से आप ये टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे उपलब्ध है। इसमें इंडियन हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स के टेस्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, तो अब आगे बढ़ाते हैं हमारी चर्चा को, और अब गांधी जी भारत में वापसी करेंगे।
ठीक है, तो ये लीजिए गांधी जी की भारत में वापसी, ये देखिए कब हुई, 9 जनवरी 1915 को। डेट भी ध्यान रखनी है आपको। और इस 9 जनवरी के दिन ही हम क्या मनाते हैं दोस्तों, भारत प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं वो रीजन आपको अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, किस जहाज में बैठकर गांधी जी आए, एस सुधीर जहाज से बंबई के अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी उतरे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे स्वागत वगैरह हुआ, वो सब बातें मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, देख लेना ये जहाज का नाम SS सुदीप जहाज। ठीक है, उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। कहाँ पे, अहमदाबाद में। और अहमदाबाद में भी कहाँ पे, कोचरब। ठीक है जी, क्यों की स्थापना, इसको आप समझने का प्रयास करें। वो मैं समझा देता हूँ। जब गांधी जी अफ्रीका से आए थे तो अपने साथ कुछ साथियों को भी लेकर आए थे। अब उनको रहने करने की सुविधाएं भी देनी पड़ेगी, उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो गांधी जी ने क्या किया, यहाँ पे 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। यही आश्रम फिर क्या हुआ दोस्तों, 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया और इसका नाम चेंज करके क्या हो गया, फिर साबरमती आश्रम हो गया, जो कि गुजरात में है। आ गई क्या बात समझ में। और इसी साबरमती आश्रम में 1917 से लेकर 1933 तक गांधी जी यहीं रुके थे, गांधी जी का ये निवास स्थान रहा था। आ गई बात समझ में। तो ये है दोस्तों साबरमती आश्रम को लेकर, अभी हम आगे और आपके साथ चर्चा करेंगे, इसके कुछ पॉइंट और है, उस पर भी हम बात करेंगे। चलिए, जहाज की बात हमने कर ली, प्रवासी दिवस की बात हो गई, अब आगे चलता हूं मैं। एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखना आप, गांधी जी से जुड़ी हुई, भाई 1915 में गांधी जी आ गए, अब ये भारत की राजनीति में प्रवेश करेंगे। यहाँ से भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ पे दर्ज हुई, कब दर्ज हुई, 1916 में। किस उपलक्ष्य में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। तो ये ध्यान रखें, गांधी जी की प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में। ठीक है साहब, उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी। लास्ट में मैं पूरा रिवीजन भी आपका करवाने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए गांधी जी भारत में आ गए हैं, अभी तक अफ्रीका में थे, वहां पे उन्होंने कई आंदोलन भी किए, लोगों के लिए आवाज भी उठाई। अब भारत में आ गए हैं गांधी जी, अब भारत की स्थिति को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बहुत सारी बातें भी सीखनी पड़ेगी। अब गुरु की तलाश है गांधी जी को। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी प्रश्न आ जाता है, पहले चलते थे ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे। अब देखिए गुरु बना लिया है इनको, गोपाल कृष्ण गोखले को। अब गुरु कुछ ना कुछ ज्ञान तो देंगे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को क्या कहा कि 1 वर्ष तक आपको केवल सुनना है, मतलब मुंह को तो बंद रखना है और कानों को खुला रखना है। अच्छा वक्ता बनने से पहले इंसान को अच्छा श्रोता बनना पड़ता है, ये बात आपने भी पढ़ी होगी। तो गुरु समझा रहे हैं शिष्य को कि भाई 1 वर्ष तक केवल सुनना है, अब आपको बोलना नहीं है, मुंह बंद कान खुले रखने हैं। उसके साथ साथ भारत भ्रमण करना है सर, जिससे क्या होगा, जिससे समस्याओं का ज्ञान होगा, तभी जन आंदोलन करना संभव होगा। अभी समस्याएं आपको पता चलेगी देश की, तभी तो आप आवाज उठाओगे, लोगों के लिए लड़ोगे, संघर्ष करोगे। तो ये बात किसने कही, गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से कही कि भाई आप घूमो, देखो, लोगों से मिलो और समस्याओं को समझो, और फिर उसके बाद क्या होगा, जन आंदोलन करना संभव होगा, तभी तो आप मांगों को उठा पाओगे। ठीक है जी, खैर ये दो बातें तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आएगी, बस ये ध्यान रखनी है आपकी, गुरु कौन थे, ये थे।
लेकिन थोड़ा सा मैं क्या है, केवल फैक्ट्स नहीं बताना चाहता आपको, मैं टॉपिक से जोड़ना चाहता हूँ आपको। ठीक है, उससे क्या है, चीजें लंबे समय तक आपको याद रहेगी। आगे चलते हैं। याद कीजिए जब हम राष्ट्रवाद का टॉपिक पढ़ रहे थे, वहां पे हमने प्रथम विश्व युद्ध की बात की थी आपके साथ, 1914 से लेके 18 तक, याद है। और गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों से क्या कहा था कि हमें किसका साथ देना है, ब्रिटेन का साथ देना है। और गांधी जी तब तक क्या मानते थे कि अगर प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन जीता तो फिर वो हमें स्वशासन भी देगा, हमारी बात भी सुनेगा। इसी वजह से गांधी जी ने भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित भी किया था। याद कीजिए मेरी पहले की क्लासेज आप। और फिर उसके बदले में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को एक उपाधि दी थी, जो कि क्या है, केसरे हिंद की उपाधि। और इंडिया में गांधी जी को क्या कहा गया था, ब्रिटिश सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट गांधी जी को कहा गया था। याद कीजिए आप मेरी बात को। तो ये प्रथम विश्व युद्ध की स्थिति भी मैं आपको रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने केवल उन्हीं पॉइंट्स को लिया है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। बाकी गांधी जी का टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और इतने कम शब्दों में इसको समेटना आसान नहीं है, लेकिन हमें एग्जाम में क्वेश्चन सही करना है, पहला टारगेट हमारा ये है, और साथ में ज्ञान को भी अर्जन करना है। लेकिन पहली प्राथमिकता क्वेश्चन सही होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां तक की बातें आ गई। अब हमारी केवल एक बात बचती है, वो है साबरमती आश्रम। इसकी स्थापना पहले ही हो गई थी 1915 में, फिर उसके बाद उसका नाम चेंज कर दिया था। साबरमती आश्रम किसके सहयोग से स्थापित हुआ था दोस्तों, अंबालाल साराभाई के आर्थिक सहयोग से। और इस आश्रम में दोस्तों एक कुंज है जिसको बोला गया हृदय कुंज। और ये कुंज क्या है, गांधी जी की कुटिया है दोस्तों। जैसे आजकल केली कुंज का नाम सुनते हो ना आप, जो कि प्रेमानंद जी महाराज का नाम आता है केली कुंज, वैसे ही ये हृदय कुंज है, गांधी जी की कुटिया है। और ये हृदय कुंज का नाम किसने दिया, काका साहब कालेकर ने दिया। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पे नंदिनी नाम का भी स्थान मिलेगा, जो कि क्या है, मेहमानों के लिए है। और एक है उद्योग मंदिर। मंदिर से आप ऐसे मत समझिएगा कि कोई भगवान वगैरह का मंदिर है, नहीं। ये उद्योग मंदिर क्या है, इसमें क्या होता था, चरखा कताई बुनाई स्वावलंबन से संबंधित शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी। और गांधी जी का ऐसा मानना था कि जहाँ पर इस तरह की जो नैतिकता से जुड़े हुए मूल्य सिखाए जाएं, आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित कार्य किए जाएं, वो मंदिर से कम नहीं होता है। तो इसलिए क्या बोला गया, इसको उद्योग मंदिर बोला गया। तो ये सब साबरमती आश्रम में मिलेंगे। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब अंतिम बिंदु हमारा रहता है गांधी जी के लेखन से संबंधित। सबसे फेमस ये तो आप जानते ही हैं, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि गांधी जी की क्या है, ये क्या है, आत्मकथा है। और इसी आत्मकथा में गांधी जी ने बहुत सारी बातों को स्वीकारा कि इन्होंने मांस का भक्षण किया था, मदिरा का सेवन किया था, यहाँ तक कि युवा अवस्था में गांधी जी वेश्यालय तक पहुंच गए थे। घर से चोरी की थी इन्होंने, सोने का सामान चुराया था। और समय रहते जो भी गलत आचरण था उनको गांधी जी ने फिर त्याग किया था। तो ये सब बातें गांधी जी ने स्वीकार की थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग में। 1925 में लिखना शुरू किया था, 27 में कंप्लीट कर लिया था, गुजराती में ये लिखी गई है। इसके अलावा हरिजन सेवक, हरिजन बंधु, यंग इंडिया, नवजीवन पत्रिका, है ना, ये सब गांधी जी से जुड़ा हुई मतलब जो लेखन है ये गांधी जी से जुड़ा हुआ है। ग्रीन पैम्पलेट आप ऑलरेडी जानते ही हैं। गाइड टू हेल्थ ये भी गांधी जी की है। और एक ये है दोस्तों हिंद स्वराज 1909 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हिंद स्वराज महत्वपूर्ण है, ग्रीन पैम्पलेट महत्वपूर्ण है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और देखिए महत्वपूर्ण तो क्या होता है, जो एग्जाम में आ जाए वही महत्वपूर्ण है। हिंद स्वराज्य के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये संवाद शैली में लिखी गई है। संवाद शैली से मतलब है
प्रश्न जवाब इस तरीके से इसका फॉर्मेट है। तो इनका नाम आप ध्यान रखें। जैसे ये लेख प्रकाशित हुआ था, द इंडियन फ्रेंचाइजी एंड अपील टू एवरी ब्रिटिश। ठीक है, तो इनको आप देख लीजिएगा, गांधी जी से संबंधित है। ठीक है, अब क्या होगा आगे? अब हम प्रवेश करेंगे दोस्तों जो गांधी जी के जो प्रारंभिक आंदोलन थे, जैसे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा से संबंधित, है ना, अहमदाबाद में जो मजदूरों के लिए आंदोलन गांधी जी ने किया है, तो वो सब अब हम पढ़ेंगे, जहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या, जनता का सपोर्ट गांधी जी को मिलेगा और अब आंदोलन होंगे। ठीक है, तो बेसिक भूमिका मैंने आपको पूरी टॉपिक की आपके सामने बना दी है। ठीक है, तो यहाँ तक आप कंप्लीट करें। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, और कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे टॉपिक वाइज टेस्ट एप्लीकेशन पे अपलोड है। ये टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। ठीक है ना, तो इसको आप ज्वाइन करें और सभी के टेस्ट यहाँ पे लगाएं। ठीक है, मैं आपको और बता देता हूँ, ये देखिए, ये हमारा टॉपिक हो चुका है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। इसके 17 टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, और ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, इसके टेस्ट आज अपलोड होंगे। ठीक है, ये जो भी इस टॉपिक की 3 क्लासेज हुई है, इसके टेस्ट आज मिल जाएंगे आपको। तो ऐप डाउनलोड कीजिए और दूसरे विद्यार्थियों को भी बताइए, ताकि उन्हें भी पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।